बिहार में तब्दीली के लिए अजीम इत्तेहाद की जीत जरूरी, सोनिया गांधी का बयान। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने बिहार असेंबली इंतखाबात में तब्दीली को जरूरी बताते हुए रियासत में तब्दीली लाने के लिए अवाम से अजीम इत्तेहाद को इख्तियार सौंपने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बिहार हुकूमत अपने मकसद से भटक गई है, जिससे मजदूर, किसान और नौजवान मायूस हैं। मईशत नाजुक होने की वजह से रियासत के दलित और महादलित बदहाली की कगार पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस अजीम इत्तेहाद को बिहार के अवाम की पुकार और आवाज करार देते हुए दिल्ली और बिहार की हुकूमत को उन्होंने बंदी हुकूमतें बनाया और कहा कि यह हुकूमत अवाम को नोटबंदी, तालाबंदी, तिजारत बंदी, इख्तिसादी बंदी, खेत खलियान बंदी, रोटी रोजगार बंदी के सिवा कुछ नहीं दे रही है। इसलिए इस इलेक्शन में बिहार में तब्दीली जरूरी हो गई है। बिहार की इस बंदी हुकूमत के खिलाफ अगली नस्ल और अगली फसल के लिए एक नए बिहार की तामीर के लिए बिहार के अवाम तैयार हैं। तब्दीली जोश है, तवानाई है, नई सोच है और ताकत है। अब नई इबारत लिखने का वक्त आ गया है। नौजवानों के पास सलाहियत, हुनर, ताकत और नए बिहार की तामीर की ताकत है, लेकिन बेरोजगारी, मुंतकली, महंगाई, भूखमरी ने उन्हें आंखों में आंसू और पैरों में छाले दिए हैं। बिहार हिंदुस्तान की शान और वकार है और यहाँ के किसान, नौजवान, मजदूर पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया भर में मौजूद हैं। बिहार के लिए यह वक्त अंधेरे से उजाले की तरफ, झूठ से सच की तरफ और हाल से मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने का है। उन्होंने कहा कि इल्म की सरजमीन कहे जाने वाले बिहार के अवाम से मेरी अपील है कि वो अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवारों को वोट दें और नए बिहार की तामीर करें। नए अराजी कवानीन गैर जमहूरी और गैर दस्तूरी हैं, उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू और कश्मीर के अराजी मालिकाना हुकूक कवानीन में तरमीम नाकाबिल कबूल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू और कश्मीर अराजी मालिकाना हुकूक कवानीन में तरमीम को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा है कि जम्मू और कश्मीर की अराजी को फरोख्त किया जा रहा है और जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत अराजी है वो ज्यादा मुतासिर होने वाले हैं। वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जमीन से मुताल्लिक कानून नोटिफाई किए, जिनकी रूह से मुल्क का कोई भी शहरी यहाँ जमीन खरीद सकता है। ताम कानून में कहा गया है कि ज़रूरी जमीन सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी मकासद के लिए ही इस्तेमाल होगी। इस फैसले के रद्द अमल में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के अराजी मालिकाना हुकूक कानून में तरमीम नाकाबिल कबूल है। गैर ज़रूरी अराजी और ज़रूरी अराजी की मुंतकली को आसान बनाकर डोमिसाइल को भी खत्म किया गया है। जम्मू और कश्मीर सेल पर है। उन्होंने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि मरकजी हुकूमत ने इस हुक्मनामे को जारी करने के लिए लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात के खत्म होने का इंतजार किया और बीजेपी ने बेशतर सीटें जीत कर लद्दाख को सेल पर रख दिया। ये लद्दाखी अवाम को बीजेपी पर भरोसा करने का सिला है। सारे इकदाम तंजीम नौ एक्ट 2019 के तहत किए जा रहे हैं, जो जमहूरी और आईनी उसूलों को बालाए ताक रखते हुए अमल में लाया गया था और इस दौरान तीनों खित्तों के अवाम की नाराजगी और तहफ्फुजात का भी पासो लिहाज नहीं रखा गया, जो पहले से ही इस इकदाम को आबादियाती तनासुब बिगाड़ने की साजिश समझ रहे थे। अमेरिका की जंगों के नतीजे में 37 मिलियन अफराद बेघर। दुनिया को मजीद मुसीबत से बचाने संजीदा इकदाम की जरूरत, जवाद जरीफ का बयान। ईरान के वजीर खारिजा डॉक्टर मोहम्मद जवाद जरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की 75वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब में आलमी सतह पर गैर जिम्मेदाराना अमल को अमरीकी गुंडागर्दी में इजाफे का बायस करार दिया और
इस आलमी इदारे से मुतालिबा किया कि वो जंग व जारियत और मुजोर ताकत के खुद पसंदाना अज़ाइम का डट कर मुकाबला करे। जवाद ज़रीफ ने कहा कि 75वें बरस कब्ल और 2 हौलनाक जंगों के बाद आलमी सतह पर अमन और सलामती की बहाली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया, मगर ये एक लम्हे फिक्रिया है कि सोचें और गौर करें कि हम किस हद तक कामयाब रहे हैं। नई तहकीकात के नताइज के मुताबिक जो 2001 के बाद के बरसों के बाद अंजाम पाई हैं, अमरीकी जंगों के नतीजे में 3,70,00,000 लोग बेघर हुए हैं। जवाद ज़रीफ ने कहा कि 2001 के बाद से अमेरिका ने 8 खूनरेज़ जंगें शुरू की हैं और यहाँ इन जंगों में मुलविस रहा है और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के उन्वान से अंजाम दिए गए जारहाना इक़दामात के नतीजे में लाखों बेगुनाहों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा है और लातादाद घरानों और माशरों को नाकामी, शिकस्त और बढ़ती इंतहा पसंदी का मुशाहिदा करना पड़ा है। इसलिए आज हमें खुद से ये पूछने की जरूरत है कि हमारी दुनिया 1945 के मुकाबले में ज्यादा महफूज हुई है या फिर और ज्यादा गैर महफूज हुई है। वजीर खारिजा ईरान ने सवाल किया कि किस तरह से एक मुंहजोर और गुंडे का मुकाबला किया जाए जो अपनी मनमानी से बैनुल अक़वामी क़वानीन व हुकूक को पैरों तले रोनता और उनकी धज्जियां उड़ाता है और डंडा हाथ में पकड़े सबसे अकड़ कर बात करता है। एक ऐसे जारह मुल्क को लगाम दी जाए कि जिसने अपनी तारीख के 244 में से 220 से जायद बरस जंगों में बसर किए और अपने ही शहरियों के खिलाफ और अपनी ही आबादी के खिलाफ बेदर्दी के साथ उसकी जंग अब भी जारी है और 1945 से 29 जंग और तकरीबन 120 इक़्तिसादी जंगें लड़ी हैं। हकीकत यह है कि जंग में कोई भी कामयाब नहीं होता, सिर्फ वक्त और तरीका बदलता है। इस दुनिया को अमेरिकी हुकूमत के खूनरेज़ इक़दामात से मजीद मुसीबत में मुब्तला होने से बचाने के लिए संजीदा इक़दामात की जरूरत है। मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। वजारत हज व उम्रा ने कहा है कि हरम मक्की शरीफ में मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियां पकड़ी हैं। हरम मक्की शरीफ में इजाजत नामे के बगैर उम्रा या जियारत या नमाज के लिए दाखिला खिलाफ वर्जी है जिस पर कार्रवाई होगी। गुज़िश्ता दिनों इस तरह की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियां पकड़ी हैं जिनमें लोगों ने इजाजत नामे के बगैर हरम में दाखिले की कोशिश की है। इजाजत नामों की खिलाफ वर्जी के अलावा हरम के अंदर और बैरूनी सहनों में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले मुतअद्दिद ज़ायरीन को भी जुर्माने आयद किए गए हैं। हरम मक्की शरीफ में दाखिले के लिए इजाजत नामा जारी करने वाला वाहिद एप्लीकेशन एतमरना है, इसके अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं है। ज़ायरीन हरम को एतमरना के जरिए ही मुनासिब इजाजत नामा हासिल करना चाहिए, दूसरे तमाम एप्लीकेशन जाली हैं। गुज़िश्ता दिनों इजाजत नामे के बगैर मक्का मुकर्रमा पहुंचने वाले मुतअद्दिद अफराद को वापस कर दिया गया है। वजारत हज व उम्रा के अलावा हरमैन शरीफैन इंतजामिया के एहलकार ज़ायरीन की हर मरहले में निगरानी कर रहे हैं। सऊदी अरब ने पैगम्बर इस्लाम के गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत की है और कहा है कि इस्लाम को दहशत गर्दी के साथ मुंसलिक करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब हर किस्म की दहशत गर्दी के वाक़ये की मत करता है, खा उसके पीछे कोई भी हो, और बर्दाश्त व अमन के फरोग के लिए हर कल्चर की आज़ादी के एहतराम की बात करता है। सऊदी अरब की हुकूमत ने कहा है कि इस्लाम को दहशत गर्दी से मुंसलिक करने की कोशिश को मुस्तरद करते हैं। हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब में मोहतरमा रफ़त आसिया शाहीन को समाअत फरमाएं। आदाब अर्ज़ है। मैं शायरा रफ़त आसिया शाहीन विशाखापट्टनम से आप तमाम अहबाब की खिदमत में एक नज़्म पेश करती हूँ, समाअत फरमाइए। नज़्म का उन्वान है टेक्नोलॉजी। सदी तरक्की की गोद में परवरिश पाकर नए दौर की टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हो गई है कि जिंदा रहने के हज़ारों मकसद छीन कर
जिंदा रहने के हजारों मकसद छीनकर चंद सांसें, जिंदा रहने के हजारों मकसद छीनकर चंद सांसें वेंटिलेटर पर मसनवी फराहम कर दे, वेंटिलेटर पर मसनवी फराहम कर दे तो इंसान खुशी से पागल होकर सोचता है, तो इंसान खुशी से पागल होकर सोचता है कि वो अभी जी रहा है, कि वो अभी जी रहा है। नाज़रीन, कहकहा तबीयत को तरो ताज़ा कर देता है, तो आइए कहकहा लगाते हैं। बीवी ने शौहर से सवाल किया कि जिन, भूत, परीत, चुड़ैल, इन सब से क्या तुम्हें डर लगता है? शौहर ने कहा अगर डरने वाला होता तो कबूल है, बल्कि दस्तखत ही क्यों करता?